पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 3 आरोपी जालंधर में गिरफ्तार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में आकर भारत के संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा से जुड़े ठिकानों की रेकी कर खुफिया जानकारी भेज रहे थे। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने बताया कि डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी इन्वेस्टिगेशन की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रदीप सिंह, भगत वर्मा और सचिन खोसला को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और समाज गुर्जर जैसे देश विरोधी तत्वों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर एंटी नेशनल गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने पंजाब सहित कई राज्यों में जाकर महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें, वीडियो और अन्य गोपनीय जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान भेजीं। पुलिस के अनुसार इन गतिविधियों के बदले आरोपियों को विदेश से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पैसे भी भेजे जाते थे। और जालंधर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हमने एक मॉड्यूल बस्ट किया है। इनमें 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं जो पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और हमास गुज्जर के इन टच में थे और इस एरिया की जो इम्पोर्टेंट हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स है और भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनकी जानकारी ये पाकिस्तान में उन लोगों को मुहैया करवा रहे थे। पंजाब के साथ साथ एक और स्टेट में ये ट्रैवल किए हैं, वहाँ की भी इन्होंने, इन तीनों ने ही उस स्टेट में जाके ट्रैवल करके वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने उनको मुहैया कराई है। और हमने जालंधर पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। योपा के अंदर इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है। अब इनका और रिमांड लेके, पुलिस रिमांड लेके और इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी। इसमें और 2-3 लोग इनकी जो अब तक जितनी भी मुतलिक पूछगिछ हुई है उसमें और भी 3 लोग सामने आए हैं, उनके ऊपर भी पुलिस रेड करने गई हुई है और हमें उम्मीद है कि उसमें भी काफी हमें कुछ मिलेगा। दिल्ली के संगम विहार में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, आरोपी फरार। दक्षिणी दिल्ली के तिगरी थाना क्षेत्र में देर रात घरेलू विवाद में पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतका की पहचान 33 वर्षीय कविता के रूप में हुई है। फॉरेंसिक व क्राइम टीम ने घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। गोली के 2-3 खोखे भी बरामद हुए हैं। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी पति शुभम राजपूत की गिरफ्तारी में जुटी है। पुलिस के मुताबिक संगम विहार में अमृता पब्लिक स्कूल के पास K2 में आरोपी शुभम राजपूत का खुद का घर है। वो प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस का काम देखता है। 1.5 वर्ष पहले ही उसकी कविता से शादी हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घर में आर्थिक परेशानी को लेकर आए दिन दोनों में विवाद होता रहता था। शाम को जब शुभम ऑफिस से वापस आया तो फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। क्रोध में आकर शुभम ने पिस्टल से कविता पर 2-3 फायर कर दिए और मौके से भाग निकला। अभी तो इनका आपसी का पति पत्नी थे, उनका विवाद चलता था। तो सुनने में तो हमें ही मिलता था कि लड़की बोलती थी कि वो परेशान करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, मकान बेच दो, पैसे दे दो। मैंने कहा इग्नोर करता था, कभी सोचा नहीं इस बारे में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। मैंने भी उसे 1-2 बार समझाया फोन करके, तो बोलता था कि मेरे पास 25-30 लाख रुपए कर्जा है, मैं इसका मकान बेच के मुझे कर्जा उतारना है, अगर ये राजी होगी तो ठीक है, नहीं मैं इसे गोली मार दूंगा। सीने में गोली मारूंगा, सीने में। हमें ये नहीं पता था इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा। जब उसने पैसे नहीं दिए, मकान नहीं बेचा, तो उसने लड़ाई झगड़ा करके एक लड़की से प्रेम भी करता था, बोला मैं इसको गोली मार के उससे शादी करूंगा और यहाँ से फरार हो जाऊंगा। क्या कहेंगे, शिवम जो है 1.5 साल हुआ शादी को, आखिर ऐसा क्यों किया? पैसे की खातिर किया। उसको ये मकान बनाया था जिसमें वो रहता है, 25 लाख रुपए करजा हो गया और इस पैसे के ही चक्कर में उसने शादी की। उसने पहले ही अपना जांच पड़ताल कर ली थी कि लड़की के पास कितनी प्रॉपर्टी है। लड़की के पास 40-50 लाख के 2 प्लॉट थे, 25 लाख का, 15 लाख का। तो उसने हिसाब लगा लिया था कि मैं इससे शादी करूंगा तो इसका सब कुछ मारने के बाद मेरा ही हो जाएगा। उसको उसने बोला कि अगर तू प्यार से बेच देगी, पैसे दे देगी तो जान बचूंगा, नहीं तेरे मरने के बाद भी तो मेरा ही है। इसलिए उसने उसको गोली मार दी और पूरी प्लानिंग से मारी। अपनी माँ और भाई को निकाल दिया 2 दिन पहले ही कि वो नहीं फंसेंगे और मैं ऐसे मार के निकल जाऊंगा और मेरा कुछ नहीं होगा।
क्या शिवम का जो है कोई लड़की से अफेयर चल रहा था? हाँ, अफेयर भी चल रहा था, इस गली के अंदर अफेयर भी चल रहा था। सट्टेबाज है। अफेयर भी चल रहा था। वो बोल रहा था कि मेरे को पैसे मिलेंगे मकान फ्री करके और मैं सुसाइड लड़का करूंगा। क्या करता था? लड़का पहले तो बताता था मैं कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन बाद में पता लगा वो कोई काम नहीं करता था, फ्रॉडबाज था। वो सट्टा चलाता था, सट्टे का काम करता था। अपना नाम माइक लगा दो। हाँ, मेरा नाम ललिता है। अपना नाम बताइए। ललिता है मेरा ललिता नाम। जी, क्या हुआ है पूरी बात बताइए। मेरी बहन को गोली से मार दिया उसके आदमी ने। हाँ, अक्सर कब लड़ाई। शादी हुई थी? क्या नाम था बहन का, उसके हस्बैंड का? उसका नाम कविता था। एक साल, 1.5 साल हुआ ही, ज्यादा दिन नहीं है शादी के। उसके हस्बैंड का नाम शुभम राजपूत था। उसने मेरी बहन को मार डाला गोली से। 3-4 गोलियां मारी मेरी बहन को और कहता था तेरे सीने में गोली मारूंगा। मेरे को बताती थी दीदी ऐसे बोलता है, तो मैंने समझा ऐसी मियाँ बीवी की लड़ाई है, ऐसी बोलता होगा। पर ये नहीं पता था ये सच में उसे मार डालेगा। पूरा प्लान बनाया इसने। अपनी माँ को और भाई को भेज दिया 1 दिन पहले और उसके बाद में मेरी बहन को मार डाला। उनको बचाने की कोशिश की, उन्हें बचा लिया, मेरी बहन को मार डाला। सबकी साजिश थी और उसके दोस्त भी हैं इसमें शामिल। कितने नंबर की बहन थी? चौथे नंबर की थी। आप लोगों को कब पता चला? हमें 8 बजे पता चला। हमें नहीं पता कुछ भी था। 8 बजे पता चला। लोग कह रहे दोपहर में 3-3:30 बजे कभी मार दिया था। पुलिस भी बाद में आई है, पता नहीं कब आई। पुलिस नहीं आई उस समय। पुलिस भी 8 बजे हमें देखने को मिली, तब हमें किसी ने फोन करके बताया तुम्हारी बहन को मार दिया। हम जब आए हैं हमें नहीं पता मेरी बहन को कब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरी बहन को गोली मारी, मेरी बहन की कोई गलती नहीं, कुछ नहीं था। मेरी बहन को गोली मारी, उसको भी इनकाउंटर हो या उसे फांसी की सजा मिले। उसके साथ में जो भी हैं उनको भी फांसी मिले या तो इनकाउंटर हो उनका भी। फेक आईजीएल गैस मैसेज से ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली, कोलकाता और झारखंड से 4 गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस के साइबर थाने ने फर्जी आईजीएल गैस कनेक्शन बंद होने का मैसेज भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली करने वाले एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में कोलकाता से 2 और झारखंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल फोन, कई डिजिटल डिवाइस, सोने चांदी के सामान, नकदी और एक कार बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस के दक्षिणी पश्चिमी जिला की साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्रिमिनल नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत हमने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है पश्चिम बंगाल और झारखंड से। नवंबर 2025 में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि शिकायतकर्ता को एक फेक आईजीएल डिस्कनेक्शन का मैसेज आया और उसके साथ ही एपीके फाइल, जो एंड्रॉयड पैकेज किट फाइल होती है मोबाइल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए, वो रिसीव हुआ। उस पर क्लिक करते ही उसके 2,64,000 रुपये उसके खाते से कट गए। इसके अंतर्गत हमने फिर भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई। सबसे पहले हमने शाहीन बाग में एक कोरियर मॉड्यूल को बस्ट किया, जो कि इस ठगे हुए पैसों से महंगे फ़ोन खरीदकर कोलकाता भेजता था। कोलकाता में IMEI सर्वेलेंस के दौरान हमने मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही मोहम्मद रहीम को भी गिरफ्तार किया गया। इनके साथ ही मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद दिलशाद को देवघर, झारखंड से गिरफ्तार किया गया। ये चारों मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चला रहे थे, जिसके तहत कॉलिंग टीम, डिजिटल ऑपरेटर्स, रिसीवर कैरियर नेटवर्क और डिस्पोजल नेटवर्क, ये चारों ही आपसी तालमेल में काम करते थे। इस कार्रवाई में हमने अभी तक 20 मोबाइल फ़ोन, 61,900 रुपये कैश, एक टाटा हैरियर गाड़ी, सोने और चांदी के सिक्के, एक लैपटॉप और एक टैबलेट रिकवर किया, जिसको कि आगे की जांच में बाकी पीड़ितों से जोड़ने की कार्रवाई चल रही है। आम जनता से हमारी अपील है कि इस तरह के फेक मैसेजेस पे भरोसा ना करें और साइबर क्राइम होने की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन, जो कि 1930 है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,